सनातन धर्म क्या नाम निशान मिट जाएगा अगर गौ माता नहीं बचेगी तो। जबरदस्ती नंदी के ऊपर गाड़ी चढ़ा और बाकी हत्या करी गई है बार बार। अरबे पीछे टक्कर मारा, लेकिन जब पुलिस वाला छोड़ दिया तो बाकी अधिकारी की तोड़ना कि डॉक्टर के भी इलाज नहीं। चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खटे तक भी लड़ो, लेकिन अन कठोर सजा दिलाने को काम है जो मैं कर सकता। जीवन में कभी भी कोई गौ माता की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे तो उसको मौत सजा या फांसी सजा, और सरकार को सब कानून लाना चाहिए। मैं चिल्ला के बोल रही कि इसे ऐसे मत मारो। बाकी परेड निकाली गई, 2 की निकली है, बाकी का निकली को नहीं, जिससे संतुष्टि कम बनी तो आगे दोबारा आकी एक परेड जिला हेडक्वार्टर पर सीकर में निकाली जाओ। अब हिरण्य मारने के खिलाफ इतनी कानून बनेडी है जो कि कोई जमानत को नहीं, लेकिन गो हत्या के ऊपर कोई नियम कौन बनेडो। गो हत्या पर आजीवन फांसी की सजा भी अपराधी हुए अयाल को कानून राजस्थान में बने। ये तो हम भी मानते हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए था उनको। व्यक्ति के मन में 2 ही डर ही, एक तो है कानून को डर और एक है राम को डर। मेरे कन रुपया ही तो मेरे कानून क्यों कौन बिगाड़ सके, और हकीकत भी है। बीजेपी सरकारें जहाँ जहाँ है वहाँ पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। जैसे इस नंदी को मारा है ना, वैसा का वैसा एक दिन सनातन धर्म की भी ऐसे ही मौत होगी। जैसे बंगाल में क्या हुआ था आपको मालूम है ना, सबको याद है क्या, किस तरह भागना पड़ा था, इस तरह भागना पड़ेगा। घटना में जो बोलेरो गाड़ी काम में ली गई थी उसको जब्त कर लिया है। राम जी मोक्ष झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ नेछवा के अंदर भी लोकेशन पर। फिलहाल मैं हूँ जो नंदी के ऊपर भाई गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है, बात चढ़ाई गई ही। और भाई अभी आप बात करा तो शाम की को टाइम है और जो धरना स्थल पर भी मैं गया हाँ, बठे भी वीडियो शूट करे है। गऊ ने माता का रूप में माना हाँ, और इतनी बड़ी घटना है वह घटित हुई और वह लोग की प्रकार से भाई बोलेरो गाड़ी है वह नंदी के ऊपर चढ़ाई। तो भाई फिलहाल थे देख रहे होगा कि भाई नेछवा के अंदर में हाँ दिनेश गिरी जी महावीर जी अपने साथ में ही आप बातचीत है वो करांगा कि अभी फिलहाल से जो की मांग है भी मांग पर आप बात करांगा कि कुछ मांग है। आज सब लोग इकट्ठा होया हा, साथ में एक आह्वान पर भाई जनता है वह भी 400-500 लोग ही आया हा, तो बातचीत करांगा कि भाई मुख्य मांग के ही। राम राम सा राम राम। तो थोड़ा सा आप घटना के बारे में बताओ। काल 4 बजे शाम को को पतो चलो कि नेछवा में बावरिया के मोहल्ला के अंदर यानी कोई आ घटना घटी है और जबरदस्ती नंदी के ऊपर गाड़ी चढ़ा और बाकी हत्या करी गई है बार बार। वो तो ये वीडियो में स्पष्ट है, कोई ने बताने की जरूरत ही कोनी, कोई गवाह की जरूरत कोनी। एक जे तुरंत पतो चलो और वीडियो वायरल हुई हो तो ये जगह मैं तुरंत पहुंचो। खूब गो वक्त आक्रोशित था युवा ये जगह खड़ा, तो पुलिस प्रशासन ने बातचीत करी कि तुरंत FIR दर्ज करवाई। और इजा में हो तो और कोई ने नहीं दे रहे, मन यह लाग्यो कि नेछवा में और यानी की घटना घटी है तो इकी अगर सच्ची लड़ाई लड़ सका तो आप ही लड़ सका, नहीं तो आगे कोई भी समझौता हो सके। इसके लिए मैं खुद FIR दर्ज करवाई, नामजद जका भी आरोपी हा, और पुलिस वही प्रशासन आग्रह निवेदन हो कि 12 घंटा के अंदर आप आन गिरफ्तार कर लिया, अन्यथा काल ईजा की स्थिति और कुछ हो सके। तो पुलिस प्रशासन 12 घंटा के अंदर बाद 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कराया, बाकी गाड़ी जब्त करी। बिका बाद में आज गो भक्ताओं आह्वान करो गयो, 4 बजे सभा रखी गई पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज का आदेश अनुसार। और खूब आप देख रहे हो गो भक्त आया, और बाकी इजा परेड भी निकाली गई, रैली भी निकाली गई जका यानी को गो को हत्या करी है बांको। और पुलिस प्रशासन आ अब खुद बोलियो है, और इको संज्ञान अगर मुख्यमंत्री जी कन भी है और SP कलेक्टर बांकन भी है तो निश्चित तौर पर आंखों पर कठोर कार्रवाई है वो करवास्या, कठोर कार्रवाई कर लिया भी है और भी आगे करवास्या। इस केस ने चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खटे तक भी लड़ो, लेकिन अन कठोर सजा दिलाने को काम है जो मैं कर सकता। राम राम साहब। जब आप बात करें तो भाई आप सब लोग आया हो और काफी जनता भी इकट्ठी हुई है। मैन मुख्य मांग थारी के ही और प्रशासन को क्या मानना है? मांग तो यही है कि जो एक यहाँ को कुकरते नेस्वाम हो यो बड़ो हृदय विदारक हो, और ई के खिलाफ जो आरोपी है बा आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई जब भी कानूनन संविधान में इनके खिलाफ जो कार्रवाई है बा वो है। और हमारी यह मांग है कि आज 4 बजे तक प्रशासन नामजद आरोपियों ने गिरफ्तार कर ले और अरेस्ट कर वहाँ की परेड निकाले, यह हमारी मांग ही। और वह मांग पूरी हुई है, बन अरेस्ट भी कर लिया, नामजद 2 आरोपियों जगह अरेस्ट कर लिया, और वहाँ की परेड भी नेछवा बाजार के मान की निकाली है, जुलूस भी वहाँ को अच्छे तरीके से निकालियो है। यह मांग पूरी हुई है। अब अन्य जो आरोपी हैं गिरफ्तार करने की बात है जो आश्वासन दियो है, माना आशा है विश्वास
आगे वह अन्य जो आरोपी है वह अरेस्ट हुआ है, वह अरेस्ट हो सिर्फ के बाद में जो भी कानूनन कार्रवाई है वह पूरी हुआ है। और एक बार सब लोगों की भावना ही कि जो बाकी परेड निकाली गई 2 की निकली है, बाकी का निकली को नहीं, विश्व संतुष्टि कम बनी तो आगे दोबारा आकी एक परेड जिला हेडक्वार्टर पर सीकर में निकाली जावे। और साथ में ही सीएम साहब को भी मैसेज आयो, बांको फोन आयो और वह भी मामले ने संज्ञान में लियो, वह भी चिंतित थी, बांको भी संदेश आयो कि मैं जल्दी आपसे मिलकर ही कभी विषय चर्चा करूंगा। तो वह भी एक संतुष्टि वाली बात थी। और आगे विशेष बात यह मैं सब लियो ई पर संकल्प की के ऊपर कोई कानून को नहीं गो हत्या एक देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई अवैध शराब को कोई ट्रक पकड़ो जासी तो वो भी धाराम जब्त उसी के भी जमानत को नहीं हुए। शराब को ट्रक है वो कोई अमृत को ट्रक को नहीं, लेकिन भी के खिलाफ इतनी कानून बनेड़ी है। अब हिरण मारने के खिलाफ इतनी कानून बनेड़ी है जो कि कोई जमानत को नहीं, लेकिन गाय के गो हत्या के ऊपर कोई नियम कौन बनेड़ो। तो मैं वो भी संकल्प लियो हर अब समाधि पर नंदी भगवान की समाधि पर जा रहा बड़े प्रणाम करके वो भी मैं संकल्प ले रहा कि राजस्थान के मायने गोरक्षा के क्षेत्र में जहाँ राजस्थान अग्रणी है तो राजस्थान एक पहलो प्रदेश बने जको गो हत्या पर आजीवन फांसी की सजा भी अपराधी हुए अयाल को कानून राजस्थान में बने। वो भी संकल्प में आप आज लियो हाँ भी के लिए सीएम साहब से मिलांगा बन कहवांगा और सड़क से लेकर विधानसभा तक कोई भी प्रकार की लड़ाई लड़नी हुए तो मैं भी नहीं लड़ांगा, लेकिन मैं मारी आई श्रद्धांजलि मान रहा हाँ नंदी भगवान हमारे सामने इस तरीके से मारा गया बिको जो अपराध है वो मैं जद ही मान से हमारे मन जद ही तसली बन सी कि राजस्थान में को कानून बन जाए वो गो हत्या करे गो भी ने फांसी की सजा आजीवन कारावास हो। चलो महाराज जी के ऊपर तो संज्ञान ले लियो, आप सब लोग भी आया, जनता भी आई, प्रशासन भी भाई अपनी कार्रवाई है वह कर रही है। पर आप हर दिन देखा हाँ कि भाई गौ हत्या होने लग रही है, नंदी महाराज पर भी होने लग रही है कि भाई कोई बाने ताराओं झंझोर रहे है, कोई एसिड डाल रहे है, कोई कुछ कर रहे है, कोई लाठी मार रहे है, तो हर दिन ये प्रकार से होने लग रही है। आज तो यो संज्ञान में ले लियो गयो है, यहाँ का बहुत सारा भाई कांड ही होता रही। बाको ऊपर आपको क्या कहना है कि मेरे बाको ऊपर देखो यही कहना है बहन की व्यक्ति के मन में 2 ही डर ही, एक तो है कानून को डर और एक है राम को डर। इस युग के मायने आदमी के मन से कानून को डर तो जेब में आगो मेरे कन रिपिया ही तो मेरे कानून क्यों कौन बिगाड़ सके, और हकीकत भी है। इसलिए आदमी के मन में से कानून को डर निकल गो। और दूसरी विडंबना यह हुई कि समाज पाप कर तो भी डरेगो नहीं, यहाँ लगे कि मैं एक बार बालाजी की स्वामणी कर ले मेरा पाप डूब जैसी 3 साल में कुम आवे बड़े मन आयो मेरा सारा पाप डूबगा। इसलिए व्यक्ति के मन में कानून को और पाप को जो भय निकल गो भी कई कारण गौ माता से नंदिया से लेकर बहन बेटियां तक जो अत्याचार हो रही है बिको वो ही कारण है। राम जी खुद कहकर गया कि भय भी ना हो न प्रीत। अब जठे तक भय आम जन में नहीं हुएगो तो आदमी अराजक बनेगो। अब मैं तो साधु संत हाँ मैं तो जागृत कर रहा भाई के राम से डरो पाप से डरो भी के लिए कर रहा, लेकिन अब सरकारों को भी यो नियम है आपने से चीन गुण ही बड्डो है, लेकिन बड़े कोई मजाल है कि अपराध कर ले। सिंगापुर में अपराध क्यों को नहीं हुए और दुबई में अपराध क्यों को नहीं हुए, अठे क्यों अपराध हो रहे? कानून कमजोर है, कानून आज ही को नहीं, कानून की पालना ही को नहीं। इसलिए समाज के लिए भी एक बड़ो चिंतन को विषय है कि इस तरीके से क्रूरता आ रही है और जिया नंदिया ने मारा जा रहे हैं, बहन बेटियां ने मारे जा रही है, अत्याचार हो रहे हो तो भी के खिलाफ आपा अगर संगठित होकर आवाज नहीं उठावांगा कि कठोरता से कानून की पालना हो जब तक ये अपराध खत्म होना संभव है। और एक आप देख रहे हैं कि भाई गाय लगभग सबका घरा है, जय ही भाई बछड़ा या बछड़ी हुआ तो भी का बाद में क्या हुई कि बिन घर से निकाल दी ही 1-2 महीना बाद में गाय जब तक दूध दे रही है जब तक बिन घर में रख रहे हैं और भी का बाद में भी को जेवड़ो काट देसी तो के पर भी कोई संज्ञान थे होगा भी संज्ञान में पर यो लियो सबसे बड़ो प्रयास कर कि भाई सबसे बड़ी एक समस्या आम व्यक्ति घर में गाय रख है। हाँ। तो भी बादशी अगर जन्म होगी तो वो बादशी तो पाड़ लेवे। हाँ। लेकिन अगर बादशो हो तो बादशो राखनो कौन सा है। हाँ। बिन वो निकाले तो इसके लिए मैं प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तक नंदीशाला की स्थापना की मांग करी, सरकार भी स्वीकृत करी और 1,57,00,000 रुपया निर्माण के लिए नंदीशाला के लिए सरकार दे रही है। और मैं सब पूरे समाज से आग्रह कर रहा कि थे घर में गाय रखो और भी के अगर बछड़ो हो रही है तो थारे आसपास में कोई भी नंदीशाला अथवा गौशाला है भी में ले जाकर जे छोड़ो, बिन आवारा निराश्रित खुल्लो सड़क पर मत छोड़ो, बिन नंदिन थे गौशाला में छोड़ो बटे बिन आश्रय मिले ताकि किसान भी परेशान नहीं हुए, सड़क पर भी कोई जाम नहीं लागे, सड़क पर भी दुर्घटना नहीं हुए और नंदी भी परेशान नहीं हुए। इसलिए समाज में जागृति आनी जरूरी है कि आपा कोई भी नंदिन अथवा गौ माता ने निराश्रित खुल्लो नहीं छोड़ा। अब हम समाज जागृत हो गो तभी हुआ गो मैं तो अभी के लिए व्यवस्था करी लाकर छोड़ो भाई ते खुल्लो क्यों छोड़ रहे हो बिन आ व्यवस्था है। आज थारे एक भाई बोली के ऊपर इतनी सारी जनता ही बंद थे के बोलना चाहूंगा बन तो वही है कि अगर थे सब यहाँ जागृत रेशो
तो जी हाँ, आज कार्रवाई हुई है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करी है। कल केवल जागरूकता को कारण है, युवाओं को कारण है कि ये गौ माता के नाम पर ये आपको फर्ज निभायो है, ये आपको समय दियो है, और यही अगर आप आगे समय देस्या और अपनो फर्ज निभास्या तो जकी कानून की बात आपने मरासरी बोल रहे है कि कठोर कानून, तो वो कानून भी बन रेसी और आप गौ माता के गो हित में कुछ आप कर पास्या। जो घटना हुई है और सब लोग इकट्ठा हुआ, क्या बोलना चाहोगे? तो हमारा तो एक विचार ये भी है कि जो सरकार है वो सब्सिडी आम आदमी को देवे, आम किसान को देवे। तो आम किसान को सब्सिडी मिलेगा तो वो सब्सिडी से अपने बच्चे पालेगा और जो घास खोद करके वो गाय की सेवा करेगा। तो एक भी गाय बाहर नहीं, और क्षेत्रीय जो होता है जैसे प्रखंड अधिकारी उसके जुम्मे दी जाए, जिसकी गाय खुला मिले ना उसको दंडित किया जाए और उसका वो बंद करे, सब्सिडी बंद करे। तो हमारा ये भी है सरकार से अनुरोध कि दो काम करे, या तो आम किसान को सब्सिडी मिले जिससे आम किसान गाय जब तक नहीं पालेगा गाय का संरक्षण नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि गौशालाएं हैं गांव में, बाहर में फिर भी 50 गाय डोल रही हैं। तो इसका यह है कि हमारी तो यही है कि सब मिलकर मांग करें कि आम किसान को सरकार सब्सिडी देवे। आम किसान पालेगा, अगर 10 गाय उसको 50 रुपया गाय मिलता है तो वो 10 गाय पालेगा तो 500 रुपया पर डे का होता है, तो 15,000 रुपया अगर उसको मिलेगा तो वो उससे अपना वो बच्चे पालेगा। और वो उससे और भी कई साधन हैं, गोबर गैस है और भी चीज है, कंपोस्ट खाद है, उस पर सब सरकार सिर्फ सब्सिडी देवे, जब भी गाय की सुरक्षा हो सकती है पूर्ण रूपेण। वर्षों से संत इस पर मरते गए और दुनिया भर के उपाय कर लिए, लेकिन ये उपाय नहीं, सब फेल है, क्योंकि गौशालाओं में पैसा होता है, उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। जो भी है बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ अरबों करोड़ों की संपत्ति है, तो उससे उनका संरक्षण नहीं होता है। आम किसान को हमारा यही सरकार से अनुरोध है, और ये भी हमारी मांग है कि आम आदमी मांग करना चाहिए कि बीजेपी सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। देखो, इसी घटना वो इस समाज में बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो आज चाहूँ कि सरकार कानून बनाना चाहिए। आज यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री है, बजला जी मुख्यमंत्री है, लेकिन आज योगी जी के कारण सब डरे, क्यों 12 का लोग और यूपी का लोग भी डरे योगी जी। तो बजलाल जी से हमारा निवेदन है कि ऐसा कानून, ऐसी मतलब सजा दी जाए लोगों, तो इसे एक गंदनीय जो अपराध है ये नहीं करे। हाँ जी, राम राम सर। राम राम सर। पहले अपने बारे में अपना परिचय। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं पाटोदा से पवन कुमार चौमाल जो सूरत में विलोम करता हूँ और यहाँ गांव में गौ माता का काम करता हूँ, सेवा का। जहाँ भी कोई गौ माता का काम होता है उस गाँव में मैं आगे रहता हूँ। अब सबसे पहली बात है कि अगर इस जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है अपने नेछवा शहर अपने गांव में, तो वो इतना बड़ा निंदनीय है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इसके ऊपर अगर सरकार और सब सनातन मिलकर इसके ऊपर अगर कठोर कानून नहीं करेगा तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जैसे इस नंदी को मारा है ना, वैसा का वैसा एक दिन सनातन धर्म की भी ऐसे ही मौत होगी। हर प्राणी की, हर आदमी की एक दिन यही हत्या होने वाली है। जैसे बंगाल में क्या हुआ था आपको मालूम है ना, सबको याद है क्या जो बंगाल में होता, उस टाइम पे कोई किसी को रुपये काम नहीं आया था, कुछ भी काम नहीं आया था, कोई सोना चांदी गाड़ी बंगला नहीं काम आया था, किस तरह भागना पड़ा था। इस तरह भागना पड़ेगा अगर हम लोग सब ये जातियों में बटते रहेंगे, तो इससे अपने को ये शिक्षा भी लेनी चाहिए और इसके ऊपर कठोर कानून भी लाना चाहिए कि अपनी गौ माता सदा के लिए आजीवन भर कोई गौ माता की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे तो उसको ऐसा कानून लाए कि सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा कानून लाए कि जैसे हिरण को पढ़ाया हमारे दिनेश गिर जी महाराज ने कहा था, एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जीवन में कभी भी कोई गौ माता की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे तो उसको मौत सजा या फांसी सजा। और सरकार को सब कानून लाना चाहिए और गौ माता बचेगी तो यह सृष्टि बचेगी, वरना विश्व में सब जगह जो हो रहे है ना वो कांड अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पथमेड़ा महाराज जी का अनन्य भगत हूँ, दत्तानंद जी महाराज जी जो विलोम करता हूँ पथमेड़ा जो सांचौर जिला में। महाराज जी ने कहा था कि इतना बड़ा संकट आएगा कि सनातन धर्म क्या ये विश्व का नाम निशान मिट जाएगा अगर गौ माता नहीं बचेगी। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता के लिए सबसे बड़ा कठोर कानून लाए। अगर गौ माता बचेगी तो सनातन धर्म बचेगा। और जब भी गौ माता का कोई कानून आता है और गौ माता को कोई काम पड़ता है, जब भी कोई सनातन धर्म का कोई काम पड़ता है तो उस टाइम पे अपने अपने जेब में रुपया मत देखो, भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। अरे जिस भाई के पास भी रुपया है, सोना चांदी गाड़ी बंगला, वो अपना तन मन धन से पैसा निकाल कर और अपने परिवार के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए आगे होकर निकले। अब मेरे गांव में आज मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, मैं सही बता रहा हूँ, वरना मेरे गांव से 50 आदमी आने की, 100 आदमी आने की कोशिश थी। और ये हर गांव की इच्छा है। अरे तुम लोग पैसा सोना चांदी का करोगे क्या? अगर समाज के लिए, परिवार के लिए
और अपने सनातन देश के लिए अगर पैसा यूज में नहीं लोगे तो तुम उस पैसे का करोगे क्या? जैसे बंगाल में हुआ था, कैसे भागना पड़ा था मालूम है ना। तो इसीलिए मैं मीडिया प्रभारी सबका आभार अभिनंदन करता हूँ। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और हर नेशनल पर चैनल पर भी आए। क्या गौ माता बचेगी तो ये सृष्टि बचेगी। देसी गौ माता का दूध दही घी छाछ खाना सीखो। देसी गौ माता, हर घर में गौ माता बननी चाहिए। अगर देसी गौ माता बचेगी तो ये सनातन धर्म बचेगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। ये वह महिला है कि भाई चिल्ला रहे, बोल रहे कि भाई गाड़ियां मत चलाओ, गाड़ियां मत चढ़ाओ। हाँ जी, राम राम। क्या नाम है आपको? राजू देवी। के कुछ घटना घटी ही भी घटना के बारे में बताओ। गाड़ी कठिन आई ही ब के कुछ कर रहे हा, कितना लोग हा, कितनी देर भाई जा रशड़ी करी है, मतलब कितनी देर तक वह गाड़ी ने तरीका घुमाई है? यानी 4-5 मिनट की यानी 18 और कठिनो तो गाड़ी आई है, बताओ। गाड़ी इधर से आई। हाँ, बी का बाद में वो भाग रहे हो आग हर बे पीछे टक्कर मार रहा। सिर्फ भी एक छोरा की गलती को नहीं, बिन में मेरी आंखें देखियो। वो सिर्फ आप घर खनु बैठो और गाड़ी के माँ बैठे और अठे भी उतर गयो माँ के बाहू। कौन सा छोरो? यानी भी को नाम शिवराज है, उसकी कुछ भी गलती नहीं है, भी इसकी कोई गलती नहीं है। पर वो गाड़ी में बैठ के तो आयो है ना। वो गाड़ी में इसलिए बैठा था, वो शराब पिया हुआ था, वो शादी वाले घर में जा रहा था, इसलिए उसने कहा कि आप वहाँ जा रहे होगा जना। वो सभी कहे कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो ने उस गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर उसे पता नहीं था कि ये ऐसा कांड कर रही है, इसलिए वो बैठ गया। आदमी यहाँ पे आके उतर गया। तो जो 2 आरोपी घोषित करे गए हैं कि बम में शिवराज भी है। हाँ, बम शिवराज है। जो तो आपको क्या मानना है कि भाई वह गलत को नहीं? ना, शिवराज गलत नहीं है, वो और ड्राइवर है वो गलत है, क्योंकि मैं चिल्ला और भी तो लोग हाँ भाई अंदर गाड़ी के अंदर और हो गया। आज जगह फरार हो गया। के चिल्ला की थे, के बोल रहे हैं? मैं चिल्ला के बोल रही कि इसे ऐसे मत मारो, इसे आप बांध सकते हो या फिर आगे ले जाओ इसे, ऐसे कह रही थी मैं तो। अच्छा, बिन मार रहा क्यों? हाँ, कुछ पता लाग्यो? बिल्कुल यही पता लगे कह रहा है थोड़ा बहुत वो दिमाग से पागल हो गया, वो सांड आता ना कट दिमाग में लागी उला या फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा उसने, इसलिए वो पागल सा हो रखा था, इसलिए उन्होंने बेरहमी से मार दिया उसे। तो थे बन कोशिश कर रहा कि रुको रुको के बाद में डर का मारे भाग्या भी कि भाई लोग आ जाएंगे। हाँ, डर के कारण वो भाग गए। और जो वो यानी जिसकी गलती नहीं थी ना, वो उतर के हमारे पास आ गया। वो तो खुद कह रहा था शिवराज कि इनको ना सजा दिलवाओ, पुलिस को फोन करो। ये तो हम भी मानते हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए था, उनको पकड़ के ले जाना चाहिए था, इसलिए मैंने चिल्ला चिल्ला के यहाँ। लेकिन जब पुलिस वाला छोड़ दिया तो बाकी अधिकारी की तोड़ना कि डॉक्टर के भी इलाज नहीं एसपी साहब से लेकर कलेक्टर साहब तक, आईजी साहब से लेकर डीआईजी साहब तक और बचनलाल जी तक बात सुन ले कि अगर कोर्ट जमानत देती है और वो 12 आ गए हैं तो मारे से पहले मोहल्ला चेला चाटी बैठे। ये गनीमत समझियो कि कोई उपद्रव नहीं हुआ। महार लो संविधान, माने महार लो शास्त्र, गो त्यारे के सीने में कांच की गोली मारने को आदेश देवा है। के बाद में चाहे 302 लागे चाहे 307 लागे लगा दे, छोड़ मत देवन। छोटा केवा गिजगी थाना अलंदाज भी कोनी है, थे भी दूसरा मोटा देखे हो, महाराणा तेवर थे देखे नहीं हो, सब साधु बैठे जगह पे है, बे बाबा है ये पे साधु है, जगह गौ माता के लिए, नंदी भगवान के लिए प्राण ले भी सके हैं, दे भी सके हैं। हार लो बालाजी तो कद जागे वो मान बिरो खुनी, हार लो बालाजी तो जाग तो ही रहे। अरे कद पहाड़ उठा ले वो बेरो गुन पट्टेगा, मालूम ही गुन पड़ेगा, थाना तहसील खटकेगा। क्या है वो शर्म को नहीं होगा थोड़ी बहुत समाज ने और सरकार ने और प्रशासन ने क्या आखिर हुई क्या है वो? पैदल हुई 2 नामजद मुलजिम है और अज्ञात में है। 2 जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है आज, और जो घटना में जो बोलेरो गाड़ी काम में ली गई थी उसको जब्त कर लिया है। पुलिस की टीम अभी जो बाकी बचे हुए मुलजिम हैं उनको प्रयास करने के लिए अभी 2 टीम हमारी बाहर ही है, और कल पूरी रात भर उनमें लगे रहे तब जाके वो पकड़ में आए। दूसरी चीज,
कठोरतम कार्रवाई की। कानूनी दायरे में रहकर पुलिस जितनी सजा दिलवा सकती है उतनी सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, अभी भी प्रयास कर रही है, और आगे भी जो बाकी बच्चे मुलजिम है उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर जो सजा दिलवा सकते हैं वो सजा हम दिलवाएंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि कानूनी दायरे में रहकर बिल्कुल आप लोगों को विरोध प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन सबका आपको अधिकार है। हमको लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी है, कानून का पालन करना है, इसके लिए बने हुए कानून का पालन करने के दृष्टिकोण से ही। आप लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए नेछवा के अंदर में आया और जो पुलिस थाना नेछवा है के सामने ही भाई धरना प्रदर्शन है वो करे गए हो। दिनेश गिरिजी महाराज और भी भाई साधु संती भाई जा आया है और सब अपनी अपनी बात रखी है। और आप सभी वीडियो के माध्यम से भी देखे है कि भाई बन को ये की खड़ो है और आपनो भी सबको ये की बात मानना है कि भाई जो गाय यहाँ पर रखा, हाँ गाय माता के ऊपर भी एक भाई कानून है वो बनना चाहिए। नहीं हर दिन गाय माता ही बा कटती रहेंगी, यही बा के डंडा मारता रहेगा, यही बंतारा काटता रहेगा और यही बा के ऊपर ऐसी डेबा डालता रहेगा। कल की घटना की आपस में बात करना तो भाई की प्रकार जो बोलेरो गाड़ी ही बा लोग यहाँ बैक ले लेगी और वापस रेस दे दे कि भी नंदी पर चढ़ान लाग रहा है और की तरीका भी की हत्या है करी है। तो भाई अभी से देखा तो भाई प्रशासन है भी अपनी कार्रवाई है कर रही है और जो आरोपी है वन विभाग को भी जुलूस है वो निकाले गई है। वीडियो शेयर करना है, ये वीडियो देख के आप क्या सोच रहे हो कमेंट करके मन जरूर बताओ। राम राम सा, धन्यवाद। झलको